ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार जुझाय साधन को नित प्रति जजू ये मम हो सहाय। जिनवाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार ता प्रसाद शिव सुख लहूं पाऊं निज पद सार। ये कवि कवि तो क्या कहें, बाकी विद्वान शीतर जी के द्वारा रचित श्री जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र है और जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के संबंध में और उनके साथ साथ ही देव शास्त्र गुरु के संबंध में हमें क्या विचार रखना चाहिए, कैसा उनका स्वरूप है और किस तरह से उनकी विनय भक्ति आदि रखनी चाहिए, ये सारी बातें अपन यहाँ पे सीख रहे हैं, देख रहे हैं। कल बात आई थी कि जहाँ प्रतिमा पर कोई लेप हो, किसी भी प्रकार का कोई केसर चंदन इत्यादि की कोई टिक्की भी हो जरा सी, तो वो प्रतिमा पूजनीय नहीं। प्रश्न भी बहुत सुंदर था कि साहब प्रतिमा को अपूज्य कह दोगे? प्रतिमा अपूज्य नहीं हुई है, लेकिन प्रतिमा उस समय पूजनीय नहीं। उस समय क्योंकि एक जो लेप लगा हुआ है, उस लेप के कारण वो जो वहां पे चर्चा गया माने लगाया गया, कोई भी टिक्की वगैरह कुछ ऐसी, तो वो साक्षात केवल ज्ञान का वीतरागता का स्वरूप नहीं। इसलिए उनको अरहंत दशा की प्रतिमा मानकर केवल ज्ञान की छवि नहीं मान करके नहीं पूजा जा सकता, नहीं वंदना की जा सकती। उसी के संबंध में एक बात और चली कि साहब जहाँ व्यवस्था नहीं हो, एक ही जिनालय हो, वहां क्या करे? तो वहां पे भी बात आई थी कि भाई खुद को दर्शन पूजन करने हो तो एक विधि तो यह है कि जिस समय वो प्रक्षाल होती हो उस समय अगर फूल केसर जब हटाई जाए तब दर्शन आदि कर ले। क्योंकि पूजन आदि और सब करना हो तो स्वयं शुद्ध छने हुए जल से नहा धो करके पूजन के वस्त्र पहन करके और जो भी ऊपर से लेप लगा हुआ है, आवरण लगा हुआ है, उसे हटा करके स्वयं दर्शन आदि कर ले। यही विधि है, और तो कोई विधि नहीं है। उसके साथ में एक बहुत सुंदर बात थी कि ज्यादा समय ऐसी जगह रुकना नहीं। आया समझ में? क्यों नहीं रुकना? अगर वहां कोई भेषी मौजूद हो, कोई इस तरह का मौजूद हो जो तीव्र कषाई हो, अथवा तीव्र कषाई हो ना हो लेकिन वो गुरु पद का धारी और गुरु के स्वरूप को धारण नहीं करता, गुरु का वेश तो धारण कर रखा है लेकिन गुरु के स्वरूप को अगर धारण नहीं करता हो तो उस जगह पर रुकना नहीं, उस जगह जाना ही नहीं। रुकना तो छोड़ो, जाना ही नहीं। ये साहब स्वाध्याय वगैरह करनी हो तो कि एकांत में बैठ करके कर लेवे या अपने घर पर आकर के कर लेवे। ये विधि बताई थी, है ना? इसके संबंध में कल हुई थी चर्चा अपनी कि जहां इस तरह का कोई व्यक्ति मौजूद हो, आगे और विस्तार है उसकी। तो जहां ऐसा हो कोई मौजूद तो वहां भूल के भी नहीं जाना, बुलाने पर भी नहीं जाना, है ना? समझ में ही बात? देखिए क्या कहा था कि उससे अपना वो श्रद्धान जो है वो बिगड़ता है, उससे सम्यक्त का घात होता है, उससे धर्म में दोष लगता है हमारे धर्म। ऐसा आया था ना इसके भावार्थ से देखना था अपने को। वैसे वो 2 लाइन तो पढ़ ली थी अपन ने, ये 13वें पत्र की मतलब पिछले वाले साइड की पंक्तियां हैं। देखिए देखते हैं इसमें। हाँ हाँ, ये एक और इन्होंने भावार्थ में जरूर अच्छी बात लिख दी थी। ये व्यवस्था तो वहां की है जहां पर आपको जिनालय मिल ही नहीं रहा, है ना? जहां उपलब्ध हो तो वहां तो शुद्ध आमनाय का मंदिर उपलब्ध हो, बिना आवरण की प्रतिमा उपलब्ध हो, तो वहां पे अपने को उनके दर्शन पूजन करना चाहिए। भावार्थ, जहां शुद्ध आमनाय को मंदिर जी नहीं होए तहां ज्ञानवान की रीति दर्शन पूजन करने की इस माफिक अन्य ग्रंथनी में श्री गुरु कही है, ऐसा जानना। क्या इस तरह से
अन्य ग्रंथों में भी बताई गई है कि इस तरह से आप काम कर लो। अन्य जो चर्चा ग्रंथ है या और जो आचरण संबंधी ग्रंथ है हमारे चरणानुयोग के, उनमें इस प्रकार की ज्ञानवानों की तो रीति इस तरह की, रंच मात्र भी वहां दूषण लगे, रंच मात्र भी लेप हो तो वो दर्शन पूजन नहीं करता। वो लेप अगर स्वयं हटा सके तो हटाता है और फिर उसके बाद दर्शन पूजन करता है। ऐसा जानना सो ग्रंथ करता कहे है। अब आगे देखना है अपने को। सो इस माफिक दर्शन पूजन करने वाले भव्य जीव के सरदान की पुष्टता करी कर महान अतिशयवंत पुण्य का बंध हुए है। बहुरी कदाच कोई क्षेत्र में जैनिन के कुल विषय मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवन की बदवारी ज्यादा होए तथा भेषी रक्तांबरी जिन मंदिरों में तीव्र मिथ्यात्वी रहते हुए और जहां पक्षपात सो करीकर जिन बिंब का आवरण दूर करने न देवे, ये न यहाँ पे छूटा हुआ है, अन्य प्रतियों से मैंने मिलान किया, वहां पे न लिखा हुआ है ना, तो न जोड़ लीजिएगा जिन्होंने इसकी कॉपी निकाली। आवरण दूर करने न देवे तो तहां ज्ञानवान आपके अशुभ कर्म का उद्देश्यों दर्शन पूजन को अलाभ जान आपका आपा निंद कर, आपका आप ही निंद कर, इस तरह से है क्या, स्वयं ही स्वयं की निंद कर मध्यस्थ होए करी अपने स्थान में बैठे रहे और अपने घर में बैठा ही श्री जिन बिंब साक्षात स्वरूप आवरण से रहित होवे तिनको बारंबार नमस्कार आदि कर ले, जिसमें ही महान पुण्य का बंध होए है पर मिथ्या दृष्टि भेषीन सो वाद विवाद ना ही करे है, ऐसा ऐसा ज्ञानी जन की रीत। पहले यहीं तक देख लेते हैं अपन, फिर आगे की बात करें। क्या कहा कि भाई ग्रंथकर्ता तो ये कह रहे हैं कि इस माफिक, जैसा कल अपन ने जो चर्चा की, उस माफिक जो दर्शन पूजन आदि करता है तो उसके तो श्रद्धान की पुष्टता होती है और महान अतिशय पुण्य का बंध होता है। कह रहे तो पक्षपात बढ़वा रहे हैं शायद, महान पुण्य का लालच देकर के पक्षपात बढ़, अरे पक्षपात नहीं बढ़वा रहे, आप सोचो वहां पे जो स्वरूप नहीं है जिनेंद्र भगवान का, वैसा स्वरूप अगर कर दिया गया हो, विपरीतता उसमें आ गई हो, तो विपरीतता को दूर करके अगर दर्शन पूजन करता है तो इसमें पुण्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसके श्रद्धान की पुष्टता होगी या नहीं, ये तो विचार करने की बात, इसमें कोई पक्षपात जैसी बात नहीं है। और क्या कह रहे हैं, बहुरी कदास, अब ये थोड़ा सा प्रकरण बन, कदास मतलब कदाचित, है ना, कभी किसी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र में, कदास कोई क्षेत्र में जैनीन के कुल विषय मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवन की बदवारी ज्यादा हो, बदवारी माने उनकी संख्या ज्यादा हो, बढ़वारी हो, बढ़ोतरी, है ना, बहुसंख्या उनकी हो, किनकी, जैनियों के कुल में ही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों की। यह मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का अर्थ आत्मानुभवी से मत लेना, यह मिथ्या दृष्टि माने जो देवशास गुरु का स्वरूप नहीं जानता वो मिथ्या दृष्टि, यहां ऐसा ही अर्थ लेना, समझ में ही बात। जैनी के कुल में पैदा हो गया, जैन के घर में पैदा हो गया और उसको पता नहीं है कि भगवान क्या होता है, सच्चे देव का क्या स्वरूप है, शास्त्र कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, ये कुछ पता नहीं, भगवान की विनय का पता नहीं, तो क्या कहेंगे उसको, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि। एक चीज और मुझे कई बार विचार आता है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के संबंध में अलग अलग अनुयोग में अलग अलग व्याख्या आती है। क्या द्रव्यानुयोग में अपन जब देखते हैं तो सम्यक दृष्टि माने आत्मानुभवी, यहाँ पे सम्यक दृष्टि माने देवशास गुरु का शब्द है ना, इतना तो अपन जानते हैं। मुझे दूसरा विचार चला क्या कि यहाँ पे जिसको मिथ्या दृष्टि कहा गया, मतलब ऐसे सामान्य प्ररूपणा में भी जिसको मिथ्या दृष्टि कहा गया वो कितना ज्यादा विपरीत होगा सोचो। माने चरणानुयोग में तो थोड़ा बहुत जिसको देवशास गुरु के स्वरूप की समझ हो उसको भी सम्यक दृष्टि कह देते हैं, भले आत्मानुभव हो चाहे नहीं हो, लेकिन यहां अगर किसी को मिथ्या दृष्टि कहा जा रहा है माने ये तो भयंकर विपरीतता वाला जीव है। द्रव्यानुयोग का मिथ्या दृष्टि वो इतना खतरनाक नहीं, या उसकी दशा इतनी बुरी नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। वहां मिथ्या दृष्टि सिर्फ आत्मा के अनुभव के अभाव में मिथ्या दृष्टि कहा जाता है, और वास्तव में है भी सही, है ना, है भी सही वो, लेकिन यहां जिसको कहा इसके तो ग्रहित मिथ्यात्व पड़ा तो उसको मिथ्या दृष्टि कहा। यहां मिथ्या दृष्टि माने ही ग्रहित मिथ्या दृष्टि, ऐसा समझना ऐसे ग्रंथों में, इस तरह के प्रकरणों में, क्योंकि यहां तो सामान्य देवशास गुरु का स्वरूप अगर ख्याल में हो, भले आत्मा का अनुभव नहीं हो तो भी सम्यक दृष्टि कह देते हैं,
कह देते हैं, मान मत लेना। पुराणों में चरणान योग के बिल्कुल जहां बहुत ही व्यवहार का, जो अभी जैसे अभी प्रकरण चल रहा है, इन प्रकरणों में तो सच्चे देवशास्त्र गुरु कैसे हैं, इतना मात्र भी जिसको श्रद्धान हो उसको सम्यक दृष्टि कह देते हैं, है ना, बस इतना ही रखना। लेकिन उसकी प्रशंसा कर दी, क्यों कर दी प्रशंसा, कि ये जीव कम से कम देवशास्त्र गुरु की तो सही समझ है, ये लाइन ठीक है, आगे जाकर के ये सम्यक्त को प्राप्त हो सकता है, ऐसा विचार कर, भविष्य देखकर इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब यहां पे जिसको मिथ्या दृष्टि कहा उसका भी समझ लो भविष्य देख करके मिथ्या दृष्टि कहा है, इसका क्या होने वाला है, ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहा है। क्या कहते हैं, जैनियों के कुल में, अभी कदाचित किसी क्षेत्र में जैनियों के कुल में, अब कदाचित किसी क्षेत्र की बात जाने तो ये तो लगभग हर जगह ऐसा देखने में आता, क्योंकि विपरीतता कहानी है। कौन सा नगर या कौन सा गांव बचा हुआ है, बहुत कम है ऐसी जगह जहां पे शुद्ध आमनाय और शुद्ध आमनाय के पोषक ही जीव रहते हैं। अधिकांश जगहों पे तो ये दिखते ही है ना, 20 पंथ 13 पंथ सभी जगह मिल ही रहे। विपरीतता करने वाले अथवा देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझने वाले भी हैं, तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझने वाले भी, अभिनय करने वाले भी हैं ही सही सभी जगह। हाँ वो तो बहुत सी जगह, सब पहले यहाँ भी नहीं थे, है ना। देखो तो कदाचित किसी क्षेत्र में जैनियों के कुल में, सुनो ध्यान से सुनो, जैनियों के कुल में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवन की बदवारी ज्यादा हो। अब ये गांव और शहर की बात मत लेना, अब परिवार की बात ले। जैनियों के घरों में ही किसकी बड़वारी ज्यादा है, कि समझदार तो हो गए कम, समझदार तो माँ बाप रह गए, अब वो बच्चे तो पता नहीं क्या, या फिर उल्टा भी है, बहुत सी जगह माँ बाप समझते ही नहीं है और वो बच्चे समझदार हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह के भी हैं कि बच्चे बहुत समझदार और माँ बाप बिल्कुल भी समझदार है, मतलब देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ही ख्याल में, इस तरह के भी 100% सही है ये बात। हाँ क्या कहा, तो किसी क्षेत्र में जैनियों के कुल में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों की बदवारी ज्यादा हो जाए, तथा भेषी रक्तांबरी, दोनों लिखा, भेषी भी लिखा और रक्तांबरी भी लिखा। भेषी में तो जिसने गुरु का वेश धारण कर रखा है, लेकिन गुरुपना जिसमें नहीं है, गुरु का स्वरूप नहीं है, पूरा गुरुपना बाहर से धारण कर रखा, वो भेषी। और रक्तांबरी तो प्रसिद्ध है ही से, रक्तांबरी माने भट्टार, लाल वस्त्र पहनने वाले, रक्त अंबरी, लाल वस्त्र धारण करते हैं। और बदवारी माने, बदवारी मतलब बढ़ोतरी, उनकी संख्या ज्यादा हो, ऐसा। बदवारी ज्यादा हो माने उनकी संख्या ज्यादा हो, तथा भेषी रक्तांबरी जिन मंदिरों में तीव्र मिथ्याती रहते हो लोग। अब इसमें एक चीज और समझना, भेषी या रक्तांबरी नहीं भी हो लेकिन तीव्र मिथ्याती रहते हो, ऐसे भी तो है ना, वो मंदिर के अध्यक्ष बन के बैठ गए हों, या मंदिर के समझ लो वो जो भी है अधिष्ठाता बन करके वहां के सर्वे सर्वा बन करके बैठ गए, और तीव्र मिथ्या दृष्टि। और जहां पक्षपात सो करीकर जिन बिंब का आवरण दूर न करने दे रहे, क्योंकि पहले जो अपन ने कल जो बात की उसमें यही था ना कि अगर खुद को करना हो दर्शन पूजन तो जाकर के स्वयं वो उनको दूर कर लेगा, आवरण को दूर कर लेगा और दर्शन पूजन कर लेगा। अब किस्सा दूसरा हो गया कि मैं तो गया था वहां पे दूर करने, लेकिन वहां इतने तीव्र कषाई, इतने तीव्र, क्या करते हो, यहाँ हमारे हिसाब से ही होगा, यहाँ हम करेंगे जैसे ही होगा, तुम्हें दर्शन पूजन करना है तो ऐसे ही करो और नहीं तो जाओ यहाँ से। बहुत सी जगह के किस्से ऐसे हैं, नए मंदिर इसी तसल में बन गए। क्या, एक असली किस्सा सुनाता हूँ, कहाँ का ये नहीं बताऊंगा, कौन थे ये भी नहीं बताऊंगा। वहां क्या हुआ कि एक महिला, अब वो सेठानी जी, वो दर्शन करने गई, लगभग 100 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 100 सवा 100 साल। अब वो दर्शन करने गई और उनसे कहा ये हटा दो ये फूल के साथ, जैसे दर्शन कर लो। लेट हो गई थी उस दिन वो, असल में यूं तो प्रक्षाल के टाइम करके आ जाती थी, लेकिन लेट हो गई उस समय। तो उन्होंने क्या कहा, सामने वाले ने कह दिया इतना ही वो है तो एक अपना अलग से क्यों नहीं बना लेते। अब वो बात बैठ गई सेठानी जी, तो अब अनशन पे, अब सेठ जी से कि जब तक यहाँ प्रतिमा जी नहीं आ जाएगी, जब तक मेरे मंदिर नहीं बन जाएंगे, तब तक मैं दर्शन पूजन नहीं। ऐसा एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह की कहानी है, बहुत जगह है ना, बहुत जगह। तो
क्या हुआ ये इसलिए हुआ कि वहां तीव्र कषाय जीव है, वो तीव्र मिथ्यात्वी है, वो उन्हीं के हिसाब से चलाना चाहता है। आप अगर वो प्रतिमा का सही स्वरूप भी बताओगे, सच्चे देव का स्वरूप भी बता दोगे, तो आपको चुप कराया जाएगा या भगा दिया जाएगा। समझ में आई बात? इससे बढ़ के भी हो सकता है, हाथापाई भी हो सकती है, और चीजें भी हो सकती है। ऐसे खूब किस्से सब सुनने में आए होंगे, देखने में आए होंगे। मारपीट करी बेसी ने, पीछे से मारा। हाँ, पंडित जी को मारा, पीछे लेकर के मारा, ऐसा पीछे ले लेकर के मारा, ऐसे हमारे यहाँ के किस्से है ना। खैर उनसे मतलब नहीं है, खास चीज ये है, ये इसीलिए लिखा, और ये 150 साल पहले की बात है, सोचो तो सही। माने उस टाइम भी ऐसी प्रवृत्ति होती थी लोगों की, और आज भी ऐसी प्रवृत्ति देखने में आती है। जमाने में कोई फर्क नहीं आया, टेक्नोलॉजी बदली है, थोड़ी और चीजें बदली, बाकी कुछ भी नहीं बदला। कषाय तो वैसी की वैसी, कषाय चौथे काल में भी ऐसी होती थी, कषाय आज भी ऐसी आया समझ। भेषी रक्तांबरी जिन मंदिरों में तीव्र मिथ्यात्व रहते हो, और जहां पक्षपात सो करिकर जिन बिंब का आवरण दूर न करने दे, नहीं हटाएंगे हम तो, तुम्हें दर्शन पूजन करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं करने दे तो क्या करना फिर? अब कि साहब आपने की थी एक ही हो तो इस तरह से कर लेना, अब ऐसा भी नहीं करने दे रहा और कोई मंदिर भी नहीं, अब क्या करें? तो क्या जवाब है? ये प्रश्न उठा था ना कल परसों, इनका फिर दर्शन करेगी नहीं, क्योंकि नहीं करेंगे तब तो जिन दर्शन ही नहीं होगा फिर तो। अब देखो बहुत सुंदर उत्तर है, न करने दे तो कहा ज्ञानवान आपके अशुभ कर्म का उद्देश्य हो, दर्शन पूजा को अलाभ जान, आपका आपनी निंदा कर मध्यस्थ होकर अपने स्थान में बैठे रहो। तो अच्छा घर पे बैठने की कह दी, ये तो क्या करे बताओ? वहां जो स्वरूप ही नहीं है, ऐसे स्वरूप के दर्शन कैसे करें? क्या कहा? सबसे पहले तो ये विचार करें कि मेरे ऐसे अशुभ कर्म का उदय आया है, ये अलाभ है ना। लाभांतराय बोलते हैं ना, लाभांतराय अंतराय के 5 भेद है ना। तो जब लाभांतराय भगवान के दर्शन का लाभांतराय हो तो आपको दर्शन नहीं मिल सकता। 1.5 साल पहले हो गया था ना, 1.5 साल हो गया, मार्च में लग गया था ना, 23 मार्च को सन 20 में आना जाना बंद। ये क्या हुआ? ये लाभांतराय ही तो था। जिन जिनको दर्शन पूजन आदि नहीं मिले, दर्शन ही नहीं मिले, वो लाभांतराय ही तो था। भगवान के दर्शनों का लाभ का अंतराय, माने भगवान के दर्शनों का लाभ हमको नहीं हो पा। तो ये विचार करें उसमें, क्या करें? देखो सच्चा स्वरूप जैसा भगवान का है, वो स्वरूप हमको देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा स्वयं के अशुभ कर्म के उदय से दर्शन पूजा का अलाभ जान करके, पहले तो ये कर्म व्यवस्था समझ ले, क्योंकि आखिरकार है तो मेरे ही कर्मों का उदय ना, उस जीव का भी दोष नहीं है क्या? वो जो तीव्र कषाई है उसका भी इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उसके भावों का फल खुद भोगेगा, वो तो अभी भी आकुलित और आगे भी आकुल व्याकुल होगा। वास्तव में उसने मुझे रोका क्या? कि नहीं, उसने मुझे नहीं रोका। मुझे किसने रोका? मेरे दर्शन का अलाभ क्यों हुआ? कि मेरे ही बांधे हुए पिछले कर्मों से, मैंने ही जो पीछे कर्म बांधे थे पहले, उन्हीं कर्मों के उदय में आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिल पाए। समझ में ही बात? और उन कर्मों को बुलावा किसने दिया था? वो आखिरकार बुलाया तो मैंने ही था। तो ऐसी विपरीतता तो मुझसे ही हुई थी, तो मेरे ही कर्मों का फल आज मुझे भोगने को मिल रहा। सबसे पहले तो ये विचार कर, आएगा खेद भी होगा, थोड़ा दुख भी होगा, आया समझ में, लेकिन ये विचार चले साथ में। आपका आप निंद कर, ये जो अभी अपन ने बात की ना, अरे मेरे ही तो थे वो कर्म, ये स्वयं की स्वयं ने निंदा है ना। आपकी आप ही निंदा करके स्वयं की निंदा करे वहां, अरे मैंने ऐसे क्या पाप किए थे, कुछ ना कुछ ऐसे बहुत विपरीत काम किए जो मुझको आज भगवान के दर्शन भी करने को नहीं मिले, है ना। वो खेद बरतो और आगे के लिए सतर्क हो, पूरा रोने पीटने में नहीं मत जाओ, अरे मुझे तो दर्शन ही नहीं मिला, अरे मुझे तो दर्शन ही नहीं मिला। वो पगला के बहुत से लोग ऐसे पगला, पिछले साल तरह तरह के वीडियो आए थे ना, वो पुलिस धोती दुपट्टे वालों को ही पकड़ के ले जा रही, बहुत जगह के देखे पिछले साल के ऐसे किस्से सुनने में आए थे। और बदनामी हुई उसमें अपनी, क्या कि ये जैनी लोग फैला रहे, ये जैनी नहीं मान रहे, बदनामी तो हुई। हुआ क्या उसमें? धर्म बढ़ा गया, और जिनको नहीं मिला है वो आकुल व्याकुल हो गए, अरे मेरे तो नियम है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो ये सारी चीजें टोडरमल जी से नहीं सीखे क्या, कि प्रतिज्ञा किस तरह से की जाती है, कैसी की जाती है? ये परिस्थितियां विचार कर लेना, ये तो अपने को एक
उदाहरण मिला है, मौका मिला है, आगे कभी प्रतिज्ञा लो तो ये सारी बातें भी विचार कर लेना कि कल से कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाए तो ये नियम सधेगा कि नहीं सधेगा, है? ये भी विचार करने की बात है। करने को ना आएगा ना, उसके अंदर छूट गया है, दूसरी प्रतियों में है ना, इंदौर की में और दूसरी जगह तो है, हमारे यहाँ की प्रति में न छूट गया, बाकी सब जगह की प्रति में न लिखा हुआ है। दूर न करने दे तो तहां ज्ञानवान आपके अशुभ कर्म का उदय सो दर्शन पूजन को अलाभ जान आपका आपे निंद कर मध्यस्थ होकर। देखो मध्यस्थ होकर के भी लिख दिया साथ में, क्योंकि वो जानते थे कि ये खुद की निंदा में भी ऐसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा पगला जाएगा, अकुल अकुल हो जाएगा, मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो दर्शन नहीं मिला, अब मेरा क्या होगा, और बहुत अनिष्ट हो गया और वैसा। अरे मध्यस्थ हो, शांत चित्त से विचार कर, गलती अपनी की हुई है ये बात स्वीकार कर, लेकिन अब उसके पीछे रोना पीटना नहीं, आगे के क्या करना है आगे वो विचार करो। मध्यस्थ होकर के अपने स्थान में बैठे रहे कि बस बैठे रहे, कुछ भी नहीं करे, नहीं, सुनो तो सही क्या करना। और अपने घर में बैठा हुआ ही श्री जिनबिंब साक्षात स्वरूप आवरण से रहित होवे, इनको बारंबार नमस्कार अधिक कर ले। ये क्या कहा इन्होंने, अपने घर में कोई प्रतिमा हो उसके नमस्कार करे, ऐसा लिखा क्या है? अरे प्रतिमा हो वो नहीं लिखा है, विचार करे कि वास्तव में भगवान कैसे हैं, कैसा उनका स्वरूप है, साक्षात जैसे होती है, कैसा ऐसा होता है क्या? हाँ, होवे का अर्थ रहित होवे है ना, होवे मतलब प्रतिमा का जो ऐसा स्वरूप आवरण से रहित होता है, होवे है ऐसा होता है, तिनको बारंबार नमस्कार अधिक कर ले मन से। परोक्ष नमन भी तो होता है ना, माधव की पूजा नहीं करी क्या? उत्तम माधव के अंग में तो यही तो है सारे के सारे, प्रत्यक्ष नमन और परोक्ष नमन। माधव में यही, माधव में कि शायद आर्जव में होगा, आर्जव में होगा, आर्जव में कि सामने तो कर लिया साहब नमस्कार, पीठ पीछे कर रहे कि नहीं कर रहे, ये परोक्ष नमन। अच्छा इसमें एक कल्पना करो, विचार करो, कोई व्यक्ति जिसकी आंखें खराब हो गई और दिखना बंद हो गया हो, फिर उसके क्या होगा जिनेंद्र दर्शन, क्या करेगा? कि जो आज तक मैंने जिनेंद्र भगवान की छवि देखी है, जानी है, उस स्वरूप का वो आंखें भले नहीं देखती हो तो भी वो मन से विचार करके उनको नमस्कार करे, क्या दिक्कत? समझ में ही बात? अरे बिस्तर पर पड़ जाओगे जब आखिरी समय में, तब क्या करोगे? समझ में ही बात? बिस्तर पर पड़ना माने बीमार हो गए, कोई चलने फिरने की असमर्थता हो गई, शक्यता नहीं रही, क्या करोगे फिर? आंखें फूट जाए तब क्या करोगे? या जिनके आंखें ही नहीं हो तो फिर जिन दर्शन ही नहीं कर पाए। समझ में आ रही है बात? जिसको बचपन से अंधा हो कोई, या किसी कारणवश अंधा हो गया हो, तो क्या करेगा फिर? वैसी स्थिति समझ लेना। क्या मतलब, कितनी दृढ़ता से बात लिखी होगी, सोचो कि जहां ऐसे मौजूद है वहां दर्शन नहीं करना। प्रतिमा जिनेंद्र की लेकिन आवरण सहित है और नहीं हटाने दे रहे आवरण, आवरण रहित के आप दर्शन नहीं कर पा रहे, तो क्या करो कि भैया शांति से घर में बैठो। सबसे पहले विचार तो ये करो कि मेरे ऐसे कर्मों का उदय वो मेरी ही गलती से आया, ये तो हो गया पहले का विचार। अब ज्यादा रोना पीटना नहीं, अब मध्यस्थ होना, और मध्यस्थ होकर के विचार करना, साक्षात जिनेंद्र भगवान का स्वरूप तो परम वीतराग है। कल शाम को चला था ना देव का स्वरूप, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा जयचंद जी छाबड़ा, दूसरी गाथा की टीका में, भावार्थ में उन्होंने सारी चीजें बताई, दंसा मूलो धम्मो वाली में देव का स्वरूप बहुत सुंदर लिखा। हाँ, आप्तमीमांसा की भी उन्होंने करी है टीका, तो उसी के आधार पर उन्होंने लिखा, दोष और आवरण से रहित, ऐसे और सारी बातें, विशेषताएं सारी बातें। तो वो विचार करे एकांत में बैठ करके। अभी आप 2 मिनट में विचार कर सकते हो, कल जिन्होंने सुना तो वो सारी बातें विचार करो। वो देव का स्वरूप ख्याल में आया कि नहीं आया? वो देव का स्वरूप ख्याल में आवे, उनको नमस्कार, ऐसा यहीं बैठ करके कर ले। असली बात वस्तु व्यवस्था पर विचार कर रहे थे, अभी भी आप क्या कर रहे? हाँ, अभी विचार करें ना कि वास्तव में भगवान अभी भी क्या कर रहे हैं, वस्तु व्यवस्था इस तरह। आप क्या करते हो, खुद क्या करते हो? अभी भी चाहते हो भगवान क्या करते हो? आप क्या करते हो? देखो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को साक्षात देखने पर क्या भाव होंगे, वो भाव अलग से चला लेना। भाई वहां जाके क्या कर रहे हो?
वहां जाके गोरा नमन नमस्कार और दिए ढक और चल दिए, इतना ही करना है क्या? वहां जाकर के उनको उनके स्वरूप का विचार करोगे, उनको देख करके उनका स्वरूप कैसा है ये विचारोगे, यही काम करोगे ना वहां जाके भी, तो ये आप आराम से घर पे बैठ के भी कर सकते। भाई वो देह की क्रिया आदि आप नहीं करते हो, वो वास्तव में दर्शन है भी नहीं। और आप क्या करते हो, तो ये वो भाव होते हैं जो मेरा करना है, तो वो करते वो अपना स्वयं के जो भाव है वही तो किया ना, वहां भी क्या किया, अलग से क्या किया वहां पर। हाँ, वो मेंढक जो गया था, उस मेंढक ने क्या कर लिया था, पहुंच गया था समोसरण तक, समोसरण तक नहीं पहुंचा, पूजा भी नहीं की, द्रव्य भी नहीं चला, द्रव्य की समझ ही कहां थी बेचारा। अरे हो गई उसकी पूजा, तुम्हें नहीं नजर आई, उसकी पूजा तो हो गई, पहले ही हो गई, है ना। जो भगवान के प्रति भक्ति का तीव्र भाव था, वही भाव तो है पूजा। और क्या होती है पूजा, अलग से क्या होती है, वो द्रव्य इधर से इधर चढ़ाने का नाम पूजा है, वो शरीर की क्रिया है, वो आत्मा का काम है। हाँ, वो स्वयं का कार्य है, स्वयं के भाव। तो ज्ञानवान इस तरह से विचार करके मध्यस्थ होकर के अपने स्थान में बैठे रहे, और आपने घर में बैठा ही, अपने घर में बैठा ही। अब इसमें एक और चीज विचार करना कि साहब वहां मंदिर तो नहीं जा पा रहे हैं, हमारे घर में तस्वीर है भगवान की, तो तस्वीर को कर ले हैं। तस्वीर पूजनी नहीं होती, ध्यान रखना, जो चित्र है चित्र पूजनी नहीं होता कि नहीं, लेकिन उन्हीं का ही तो है ना, जिनके हम सुबह दर्शन करके आते हैं उनका ही तो है, साक्षात उसी प्रतिमा का फोटो है, फिर नहीं होगा, है ना। इस चीज में एक और चीज विचार कर लेना, एक और बात जो 1.5 साल से चल रही थी, मतलब बीच में बहुत चली, है ना, और लोगों ने घर पे बैठ के थालियां लगा ली, और उधर से पूजा कराने वाले ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं, और इधर आप घर पे बैठे बैठे द्रव्य चढ़ा रहे हो, ये नहीं होगा। टीवी के सामने या मोबाइल के सामने भगवान को देख करके आप द्रव्य यहाँ नहीं चढ़ाओ, जैसे ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जैसे अपन घर से बाहर निकलते हैं, कभी ऑफिस जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, हाँ, और हाँ, दरवाजे के ऊपर एक फोटो लगी रहती है, हाँ, तो जाते समय उनको अपन देख लें या अपन हाथ जोड़ लें तो क्या रहता है? नहीं, हाथ नहीं जोड़े जाते, देखने के लिए तो खैर लगाया ही है चित्र, आपने देख करके उनका स्मरण आ जाए उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे हाथ नहीं जोड़े जाते, क्योंकि उससे परिपाटी बिगड़ जाएगी आगे। क्या आप तो समझते हो, ठीक है, लेकिन आपके घर में मान लो छोटे बच्चे हैं, अब उन्होंने देखा कि दादाजी ऐसा करते हैं, पापा जी ऐसा करते हैं, अपन भी इनके कर लो, कह रहे ठीक है, अब मंदिर बहुत दूर है, नौकरी करने गए बंबई बेंगलोर वगैरह, मंदिर तो बहुत दूर है, घर में फोटो लगा लो, इनके कर लो, हो गया काम, छुट्टी, ये मंदिर समाप्त हो जाएंगे। जल्दी हो तो ही कर ले रहे, बहुत ऐसी पद्धति बिगड़ जाती है। इसलिए ठीक है, आपने घर में चित्र लगा रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो चित्र सिर्फ देख करके स्मरण आ जाए, इस बात के लिए। वो चित्र की न तो कोई उसका दर्शन होगा, मतलब हाथ जोड़ करके नहीं होगा, न उसके आगे आप द्रव्य चढ़ाओगे। तो जब चित्र के आगे नहीं चढ़ा सकते तो मोबाइल के आगे कैसे चढ़ाओ, या टीवी के आगे कैसे चढ़ाओ? जैसे है ना, कोई फॉरेन गया तो उनका अगर हाँ। दर्शन का नियम है तो वो बोलते हैं आप मंदिर जाओ तो है ना व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं ना, वीडियो कॉलिंग पे दर्शन करते हैं, क्या सही है वो? नहीं है, उचित नहीं है वो भाई। ऐसे तो मोबाइल में क्या देख रहे हो बताओ, मोबाइल में वो चित्र ही तो दिख रहा है, तो चित्र तो आप कभी भी वो सेव करके रखते हो, तो मोबाइल में तो बहुत सारे चित्र सेव करके रख सकते हो, कभी देख लो। फिर साक्षात मंदिर जाने का हुआ क्या भाई, आप गए मंदिर, आपने उनको वीडियो कॉल करके दिखा दिया, तो उनको क्या दिख रहा, चित्र ही तो दिख रहा है उनको, है ना भाई। प्रतिमा जो है ना, प्रतिमा पूरा का पूरा आकार है, प्रतिमा पूरा आकार है, उसमें जो वितरागता झलकती है वो उस चित्र में नहीं झलकती, ये हकीकत है। साक्षात जो रूबरू अपन देखते हैं, रूबरू बिल्कुल जैसा सामने नजर आता है, आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा हर तरफ से अपन देखते हैं, तो जैसे भाव बनते हैं वैसे चित्र के सामने कभी बन नहीं सकते। और जिनवाणी के कर ले तो? हाँ, जिनवाणी के कर सकते हो, जिनवाणी तो पढ़ो ना, जिनवाणी तो साक्षात पूज्य है भाई। कभी मजबूरी में ये मंदिर वगैरह बंद रहे तो जिनवाणी के दर्शन कर सकते हैं घर में, जिनवाणी रख के। तो जिनवाणी तो ये की यही तो मंदिर में रखाती है, और ये की यही घर में रखाती है, इसमें क्या कोई पूछ रही हूँ, मतलब तस्वीर के बजाय जिनवाणी ज्यादा बेस्ट है, मतलब। देखो इसमें ऐसा है, जिनवाणी दर्शन की वस्तु नहीं है, बहुत से लोगों को ऐसा अटपटा लगेगा, क्योंकि आजकल ये परिपाटी चल पड़ी है, वो भगवान की प्रतिमा एक वेदी जिनवाणी की भी बनाएंगे और एक वेदी में गुरु का भी वो चरण वरण विराजमान करेंगे, जबकि पुराने मंदिरों में कहीं पर आपको हजारों सालों में ये परिपाटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिनवाणी दर्शन की वस्तु नहीं है, जिनवाणी पढ़ने की वस्तु है।
आप जिनवाणी का अभ्यास करो ना, आप पढ़ो, ये हो गया दर्शन आपके। तो जिनवाणी पूजा भी तो है। हाँ है ना, कौन मना कर रहा है? जिनवाणी पूजा तो सब चढ़ाते ही चढ़ाते अरे चढ़ाते हैं, जो कहाँ पे चढ़ाते हैं, वो भगवान के सामने ही तो चढ़ाते हैं, या जिनवाणी विराजमान हो उनके सामने चढ़ाते हैं। जिनवाणी को भी तो नवदेव में नहीं मानते क्या अपन? हाँ मानते हैं ना, कोई मना नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ दर्शन की। हाँ, भाई आप यूं सोच रहे हो, अल्टरनेट निकालना चाह रहे हो कि भगवान की प्रतिमा के दर्शन के स्थान पे जिनवाणी के ही कर ले, तो उसमें भी वैसी दिक्कत समझना कैसी, कि जल्दी है या मंदिर दूर है तो जिनवाणी के हाथ जोड़े और चल दी। जिनवाणी दर्शन की वस्तु नहीं है, जिनवाणी अध्ययन की वस्तु है, मैं यूं कहना चाह रहा आया समझ में? भाई दर्शन करना तो 5 मिनट खोल के पढ़ ही लो ना, 5-10 मिनट पढ़ लो, वो कार्यकारी होगा, वो दर्शन से ज्यादा कार्यकारी होगा। आया समझ में? तो ये जो बात है कि वह घर में बैठ करके भी वो नमस्कार कर लेवे, तो इसमें एक विचार ये करना कि प्रतिमा वो फोटो के नहीं, अथवा अप्रतिष्ठित प्रतिमा रखी हो उसके भी नहीं। बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ, पिछले साल मैं गया था, कुछ जगह ऐसी है जहां पे लोगों ने अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं अपने घर में रख रखी, ऐसे ही रख रखी है ना, नहीं कुछ नहीं करते, लेकिन फिर अरे 1.5 साल में हमारे ये काम तो आ गया, ये तो अच्छा काम, ये परिपाटी बिगाड़ने का काम है, वो बिल्कुल उचित है ना। अब ये तो विशेष चर्चा, वो चर्चा ग्रंथों में आप पढ़ सकते हो, चरणानुयोग के ग्रंथों में आती है ना, वो अभी अपने को डिटेल नहीं लेनी, ये तो प्रसंगवश ये बात है ना। घर में ऐसा विचार करे बैठ करके, अपने ही घर में बैठा ही श्री जिनबिंब साक्षात स्वरूप, साक्षात साक्षात कैसे होते हैं वैसा, साक्षात स्वरूप आवरण सो रहित होवे, तिनको बारंबार नमस्कार अधिक कर ले, ये अपने हृदय में कर ले, है ना। या हृदय से, जैसे बहुत से वो सामायिक में आवर्त वगैरह करते हैं ना, उस तरह से भी उस दिशा में अपने आप ही हाथ जुड़ जाएंगे अपने आप। क्या जैसे विचार आया कि अरे वहां सिकंदर स्वामी विराजमान, उधर एकदम से हाथ जुड़, तो कोई वो चित्र वित्र को या किसी को देख करके नहीं किया, वो तो अपने आप ही मन में भाव आया तो वैसा हो गया। जैसे कोई है ना, वो मन से मतलब जैसे वो स्थान पे है तो उसको चित्र दिखा देते हैं, तो वो अगर मानो उसको भी स्वरूप दिखाने के लिए वो चित्र दिखा दिया, वो चित्र स्मरण के लिए ही तो है। हाँ, और वो अगर मानो वो ढोलते देता है उसके, तो उसको तो दोष नहीं है, क्योंकि वो तो अशक्य है। अरे वो अशक्य है तो वो ढोक वोक भी क्यों देगा? अरे उनको दिखा क्यों रहे हो आप, ये बताओ सबसे पहले। जो मरण शैया पे है वो खुद विचार करेगा ना, ये जो कंडीशन बताइए वैसा विचार करो। ये क्या है, ये प्रकरण चरणानुयोग का है, और हाँ। अप्रतिष्ठित प्रतिमा तक भी पूज्य नहीं होती, बस इतना समझ लो, मान लो, और आपका जैसी भाव होते हैं वो करो, आप वो विचार करो ना यहाँ पे। अरे आप विचार नहीं कर सकते क्या? आंखें ही बंद होगी तब क्या करोगे, क्या चित्र दिखाओगे वहां? वो कोरा क्रियाकांड है वास्तव में मानना, है ना। ये यूं कह रहे हैं मरण शैया पर हो जैसे, ऐसे कैसे भूल गया हो? अरे तो बोलो ना, आप सुनाओ ना उनको क्या स्वरूप है भगवान का, दिखाओ, खूब समझाओ, ये वो भगवान समझाओ, वो पूजने का नहीं है। बाकी वो अनागत है, उसको स्मरण आ जाता है, भगवान का भूल गया, स्मृति तो काम मना करिए, कर सकते हैं वो चित्र स्मृति के लिए ही तो है, उसकी कहाँ मना है? चित्र देख करके याद आए उसकी मना नहीं है, बात यह है कि वो चित्र पूजने ही नहीं, इतनी बात। हाँ समझ में ही बात। और वहां पे पूजनीय का अर्थ कोई वो अष्टद्रव्य वाली बात मत लगाओ, वहां पे वो जो आप ढोक देते हो या वो उसके वो परिक्रमा वगैरह लगाने लग जाओ, वो काम नहीं होगा। अप्रतिष्ठित प्रतिमा तक का नहीं होगा तो चित्र का क्या होगा, सोचो तो सही। इसमें जैसा चरणानुयोग में है वो स्वीकार करना चाहिए, आचार्यों ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, नहीं तो मंदिर ही छूट जाए। हाँ ये आगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हो गया ना जो ये, इस संबंध में पहले हमारी चर्चा हुई थी आपस में कुछ लोगों की, क्या ये जो ऑनलाइन का बहुत चला ना, अब उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो स्वाध्याय की सभाएं खाली, क्यों खाली? कि सबको लत पड़ गई, आदत हो गई, है ना। अब जहां व्यवस्था नहीं है उस व्यक्ति के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साहब हमारे यहाँ तो होती ही नहीं है तो हम यहाँ इस पे सुन लेते हैं। लेकिन जहां सभा लगती हो, जहां स्वाध्याय होती हो और अच्छे से समझ में आता हो, तो फिर वहां पर लोग बाग जाने ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन मिल गया। आया समझ में? ऐसे ही वो पूजन में हो गया कि दर्शन करने कौन जाए, अरे लगाओ चैतन्य धाम की लगाओ, पूजा आ रही होगी, अभी खट से पूजा कर लेते हैं यहीं बैठे बैठे, जाना भी नहीं पड़ेगा और हो गया।
वो उन लोगों के लिए समझना कि जिनको बिल्कुल कुछ उपलब्ध नहीं है, तो उनको एक सहारा, बस सहारे जितना समझना। ये लकड़ी थी, जब पैर में चोट थी तब तक के लिए सहारा थी। अब वो लकड़ी की आदत पड़ जाए तो वो उचित नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये विचार करना चाहिए। तो जिनकी ऐसी आदत पड़ गई है, जिनके और ये हो जाता है, इस वजह से वो घर पर आपके फोटो वगैरह वो वंदनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, ये चीज स्वीकार कर। वो सिर्फ इतना है कि उनको देख करके स्मरण आ जाए, अरे भगवान का ऐसा स्वरूप होता, बस इतना मात्र। वो किसको आएगा? किसको आएगा? जिसने पहले सीख रखा और समझ रखा उसी को आएगा, है ना? हट जाते हैं, पेड़ में आते हैं। हाँ, बहुत सी जात में मना है, बहुत सी जगह इसलिए मना है, चित्रों की मना है। अन्य धर्मों में और इनमें नहीं बनाते हूँ। क्यों? क्योंकि ये चित्र गल जाते हैं, धीरे धीरे फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। हाँ हाँ, धीरे धीरे सब रीति बदल जाती है। देखो, अभी वो दूसरी बातें नहीं करनी अपने को, अभी ये विचार करो। क्या? अपने घर में बैठा ही श्री जिन बिंब साक्षात स्वरूप आवरण सो रहित होवे, तिनको बारंबार नमस्कार आदि कर लेवे। कहाँ पे? कि जिसके यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, है ना? पहले तो एक कंडीशन दे दी थी कि अपना बस चले और वो आवरण वगैरह हटा करके कर लेवे तो उचित है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वैसा भी नहीं मिल रहा है तो क्या करे? वैसा भी नहीं करने दे, तीव्र कषाई हो, भेषी हो, है, आपको भगा दे वहां से, तो क्या करो? कि घर में बैठ करके अपने पूर्व कर्म के उदय का विचार करना, अपने भावों का विचार करना, और फिर भगवान के स्वरूप का विचार करके और उनका नमस्कार आदि कर लेना। परोक्ष नमन कर लेना, परोक्ष नमन होता है, आया समझ में? उसकी मना नहीं। जिसमें ही महान पुण्य का बंध हुए है, क्या कहा? कि इसमें ही बहुत महान पुण्य बंध जाएगा तेरे। किसमें? तो भगवान के स्वरूप का विचार करके अपने आप ही हाथ जुड़ जाएंगे तो। अरे हाथ नहीं भी जुड़े हैं, वो पलंग पे ही लेटा हुआ बीमार, और वो अंदर अपने भगवान के स्वरूप का विचार करके मन में भक्ति भाव हो गया, जिसमें उसके महान पुण्य बन गए, जबरदस्त। और उनका विचार करके आत्म स्वरूप का विचार कर ले तो पाप और पुण्य दोनों का नाश करने वाला सम्यक पैदा हो जाएगा। पर मिथ्या दृष्टि भेषीन से वाद विवाद नहीं करे हैं। देखो कितनी जगह, कम से कम 4 जगह तो अभी लिख दिया इन्होंने शुरू से लेकर अभी तक, कि अपनी श्रद्धा दृढ़ कर लेना, लेकिन वाद विवाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। झगड़ा करने का धर्म नहीं है हमारा। पर मिथ्या दृष्टि भेषीन सो, मिथ्या दृष्टि हो, तीव्र कषाई हो, भेषी हो, उनका स्वरूप अपने को पता है कि गड़बड़ है, लेकिन उनसे वाद विवाद नहीं करना, नहीं करना, है ना? ऐसे ज्ञानी जनन की रीत है। ज्ञानी जनों की तो ऐसी रीति है कि साहब अगर सहज रूप से वो शुद्ध आत्मा के और अपने भगवान का शुद्ध स्वरूप का दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाए तो अपने घर में रह करके ही उस संबंधी भगवान के संबंध में विचार करे, उनके स्वरूप का विचार करे, लेकिन झगड़ा नहीं करे। वो नहीं तो सामने वाला नहीं हमारे मंदिर में ऐसे नहीं करोगे, और ये भी अड़ जाएगी, नहीं मैं तो करूंगा, कैसे रोक सकते हो? कानूनन मुझको भी अधिकार है, दर्शन पूजन से आप नहीं रोक सकते हो मुझे। अब आपस में लठ मार करते रहे, झगड़ते रहे, तो उससे हासिल क्या होगा भाई? वाद विवाद करे सो अंधा। आया समझ में? कोई भी हो। हाँ, भावार्थ यहां से तो देखना है ना अपने को आगे। यहां तक अपन ने देख लिया था कि भाई जो भेषी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, उनसे वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करे। अब इसके आगे देखते हैं, पत्र नंबर 13 देखिए, पहली पंक्ति से, यो श्री वीतराग को धर्म है, सो कषायनों को नाश करता है। ताते जिस धर्म संबंधी कार्य में कषाय बढ़ती हो तो उस कार्य को ज्ञानवान नहीं करे। लो कितनी बढ़िया लाइन है, तो अंडरलाइन करने जैसी है। ऐसा श्री जिन आगम का उपदेश है, ऐसा जानना। क्या पहले 2 लाइन पर विचार कर लेते हैं, फिर आगे प्रश्न नया चल रहा है वो देखेंगे। क्या कहा कि भाई भले ही आपको वहां पे दर्शन नहीं करने दे रहे हो, पूजा नहीं करने दे रहे हो, तो आके चुपचाप अपने घर पे ये काम कर लेना जैसा अभी अपन ने चर्चा की, लेकिन व्यर्थ में वाद विवाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना किसी से। कोई भेषी हो, कोई रक्तांबरी हो, कोई तीव्र कषाई हो,
अरे और कोई नहीं हो तो समाज का ही बहुत तीव्र कषाई जीव, नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना। क्यों नहीं करना साहब? कि यो श्री वीतराग को धर्म है, कि हमारा धर्म तो वीतरागता का है, वीतरागता का पोषण करने। हमारे देव वीतरागी, हमारे गुरु वीतरागी, हमारा धर्म वीतरागी, तो हम क्यों राग द्वेष बढ़ाएं? समझ में आई बात? सो कषायन को नाश करता है। हमारे यहाँ कषाय नाश करने की शिक्षा दी जाती है, कषाय बढ़ाने की शिक्षा कभी नहीं दी जाती। ताते हैं, बहुत बढ़िया लगी मुझे तो ये पंक्ति, ताते हैं जिस धर्म संबंधी कार्य में, दुनियादारी की बात ही नहीं करी। अरे धर्म संबंधी कार्य, इसमें तो अपना ढंग से करना ही पड़ता है और ऐसा वैसा सारी बातें नहीं। धर्म संबंधी कार्य में अगर कषाय बढ़ती हो तो उस कार्य को ज्ञानवान ना ही करे। कह रहे तो धर्म का काम है, धर्म का काम है। जिसमें कषाय बढ़ती हो, ज्ञानवान उस काम को नहीं करता। ज्ञानी को अपनी कषाय घटाना है, बढ़ाना नहीं है। हाँ, इतना देख लेना कि अगर अपनी सामर्थ्य हो, अपने किए कुछ रुक सकता हो, अपनी सामर्थ्य से वहां पे विपरीतता रुक सकती हो तो रोक। ये लिख चुके हैं, पहले भी लिखा है और आगे भी आएगा। अभी आगे क्या आगे आएगा कि वहां पे क्या करना चाहिए, अपनी क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए जहां पे विपरीतता हो। वहां पे शायद इसी पेज में, इसके अगले पेज में आ जाएगा। पहले तो ये समझा कि जिस धर्म संबंधी कार्य में कषाय बढ़ती हो उस कार्य को ज्ञानवान ना ही करे। इससे शिक्षा लेनी चाहिए हमको। हमारा कोई भी कार्य, कोई भी, चाहे वो कैसा भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो कोई प्रकार की पूजा हो, कोई प्रकार का विधान हो, शिविर हो, पंच कल्याणक हो, कोई भी जुलूस हो, यात्रा हो, धार्मिक कार्यक्रम जो आप करते हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कि जिसमें धर्म संबंधी कार्य में कषाय बढ़ती हो उस कार्य को ज्ञानी जन करते ही, उस झगड़े में पड़ते ही नहीं करना। ऐसा काम नहीं करना, ऐसा कार्यक्रम ही नहीं करना। यह देखते थे ना पहले 10 लक्षण में या कार्यक्रमों में हर बार झगड़े होते। शांतिनाथ जी वाले मंदिर में हमेशा ही, एक साल ऐसा नहीं गुजरा कि वह कार्यक्रमों में आपस में नहीं झगड़े। अब समझदार होगा वो क्या करेगा कि ऐसे कार्यक्रमों से दूर। समझ में नहीं बात? हमारे यहाँ पे एक है विपरीत आमनाएं चलती है, वहां पे 10 लक्षण में कार्यक्रम होते हैं और वहां हर साल झगड़े होते ही। गजब हो गया काम। जिस धर्म संबंधी कार्य में कषाय बधती हो तो उस कार्य को ज्ञानवान करे ही नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे। ऐसा श्री जिनागम का उपदेश है, सो जानना। ये कोई विनती नहीं कर रही है, ये जिनागम का उपदेश है, आदेश है। ये तुम्हें मानना हो तो मानो, नहीं तो करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। बहुरी फेर प्रश्न देखिए आगे के जिन बिंब चर्चित होए पूजना व दर्शन करना मने किया सो तो जाने, पर फकत आख्या सो देखने में तथा मंदिर में जावने में तो कहा दोष है, सो कहो। समझ में आ रही है बात? कि भाई आपने जो जिन बिंब चर्चित हो, चर्चित का मतलब जिसपे वो लगे हुए हो, है ना, फूल के सर वगैरह की चर्चन किया गया हो, उसकी टिपकी लगी हुई हो, ऐसे उनको पूजना या दर्शन करना, उसका तो आपने मना किया, वो तो हमको समझ में आ गई बात। लेकिन हम तो सिर्फ देखने जा रहे हैं, हम तो सिर्फ मंदिर में जा रहे हैं, वहां पे हम कोई दर्शन पूजन तो कर नहीं रहे, उसमें क्या दोष है? समझ में आ रही है बात? इसका समाधान बहुत सुंदर दिया, बहुत सुंदर। और वो जो अभी मैं बात कह रहा था ना आपसे कि हम क्या कर सकते हैं वहां, वो इसके अंदर आ जाए। ताका समाधान हे भाई, तुमने कहा सो तो ठीक, क्या तुमने कहा वो तो ठीक है बात, पर लौकिक में भी एक वार्ता प्रसिद्ध है कि जहां कोई अपने पूज्य जन ऐसे माता पितादिक को कोई दुष्ट अभिनय करता हो तो तहां साणा पुरुष कैसे अपने पूजन का अभिनय देखे, कदाचित देखे नहीं। भावार्थ, जो आप सामर्थ्यवान होए तो उस दुष्ट का निग्रह करे, पर आप सामर्थ्यहीन होए तो वहां कैसे खड़ा रहे, कदाचित रहे ना। तब ही लौकिक में शोभा पावे। और जो कदाच आप खड़ा खड़ा देखा करे तो जगत में अबजस का, निंदा का भाजन होए जाए। तैसे ही जो श्री देवाधिदेव तीन लोक के नाथ की छवि रूप जो जिन प्रतिमा जी तिनका शरीर के केसर चंदन का लेप सोई हुआ आवरण ताकू सरदानी ज्ञानी जन कैसे देखे,
तीन काल में प्राण जाता हूं देखे नहीं, ऐसे जानना। बहुरी तुमने फेर गया कि उस मंदिर में जाने में कहा दोष है, सो जाने। ये आगे देखेंगे अपन, है ना, ये समय भी हो रहा है अपना, पहले तो इतनी चर्चा करते, ये बात आगे आएगी जो तो कल देखेंगे। क्या कहा है यहाँ पे कि भाई हम वहां दर्शन पूजन तो नहीं कर रहे, आपने दर्शन पूजन की मना कर दी तो हम दर्शन पूजन तो नहीं कर, लेकिन वहां जाने में, उनको देखने में क्या हो गया, उनको देखने में क्या होगा, कोई मिथ्यात्व चिपक गया क्या? हमारे कुछ सत्य इस तरह से बोलते हैं क्या, उसमें कोई मिथ्यात्व चिपक गया क्या? देखने में क्या हो गया, नहीं जाते हैं क्या? देखने तो जाते ही हैं। ये 150 साल पहले लिख गए, इनसे पूछो, देखने तो जाते ही हैं। क्या जवाब दिया, समाधान क्या दिया कि कोई हमारे पूज्य जन हो, है ना। देखो क्या लिखा यहाँ पे, हे भाई तुमने कहा सो तो ठीक, पर लौकिक में भी एक वार्ता प्रसिद्ध है। एक वार्ता मतलब एक बात, लौकिक में भी ये बात प्रसिद्ध है कि जहां कोई अपने पूज्य जन, कौन पूज्य जन, हमारे माता पिता, कोई भी बड़े जो हमारे पूज्य कहलाते हो, जो हमारे आदरणीय हो, ऐसे पूज्य जन, ऐसे माता पिता को कोई दुष्ट अभिनय करता हो। क्या अब आप कहीं गए अपने पिता के साथ और अपने पिता को कोई भला बुरा कह रहा हो, क्या होगा, है? ये देखते रहेंगे चुपचाप, फोन नहीं खोलेगा, ये हमारे पिता को गाली देता है, ये हमारे पिता को भला बुरा कहता है, ऐसा आरोप लगाता है, ऐसे ऐसे दुष्टता करता है, अभिनय करता है, तो तहां साणा पुरुष, साणा मतलब श्याना, शाना बोलते हैं ना अपन, समझदार, सयाना, समझदार, साथ में नहीं हो पिता वाले, हाँ साथ में नहीं हो तो भी पीछे से किसी ने किया हो, क्या आपके सामने तो नहीं किया लेकिन पीछे से किया हो, जिस घर पर आपके पूज्य जनों का अभिनय किया गया हो, उनके प्रति कोई अपराध किया गया हो, दुष्टता दिखाई गई हो, उस घर पे भी जाओगे क्या? समझ में आ रही बात? उस घर पे भी जाएंगे क्या? जहां कोई अपने पूज्य जन, ऐसे माता पितादि को कोई दुष्ट अभिनय करता हो, तो तहां साणा पुरुष कैसे अपने पूज्यन का अभिनय देखे, कैसे अभिनय होता हुआ देख लेगा, ना खुद के सामने देखेगा, पहले का किया हुआ मालूम पड़ जाए तो भी वहां नहीं जाए, कैसे देखे, कदाचित देखे नहीं, तो फिर क्या करता है वो, जो आप सामर्थ्यवान होए तो उस दुष्ट का निग्रह करे, ये लौकिक रीति है ना, उस दुष्ट का निग्रह करे, माने उस दुष्ट को रोके, वो प्रवृत्ति को रोके, उस अभिनय को रोके, है ना, यही करेगा ना। अगर शाना होगा, समझदार होगा तो इसी तरह से काम करेगा। और क्या कहा, अरे आप सामर्थ्यहीन हो, अगर सामर्थ्य नहीं है ना उससे जीतने की या उसको बदलने की या उसको रोकने की, तो वहां कैसे खड़ा रहे, कदाचित रहे नहीं। जीवराज जी पापड़ीवाल का उदाहरण पहले भी दे चुका हूं, याद रखिए, संवत 1537 के आसपास, है ना, वो जो प्रतिमा इतनी मिलती है लाखों की संख्या में, वो जीवराज जी पापड़ीवाल ने विराजमान करी। क्यों कराई कि उनके सामने राजा ने, वो उनके सामने का मतलब वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि राजा का तो क्या करते, राजा ने प्रतिमा को खंडित किया, मंदिर को ध्वस्त कर दिया, तो उनने उसी समय प्रतिज्ञा ली, क्या ये राजा का तो मैं कुछ बिगाड़ कर नहीं सकता, लेकिन इसने एक प्रतिमा बिगाड़ी, एक जिनालय बिगाड़ा है, मैं लाखों विराजमान करूं, और उन्होंने करा ही विराज। तो क्या किया उसने, सामर्थ्य अगर नहीं थी, सामर्थ्य होती तब तो रोक लेता, लेकिन सामर्थ्य नहीं थी तो क्या किया कि वहां से हट जाए, पहले तो स्वयं हट गया और आगे बढ़ के वो विशेष कार्य। देखो, जो आप सामर्थ्यवान हुए तो उस दुष्ट का निग्रह करे, पर आप सामर्थ्यहीन हुए तो वहां कैसे खड़ा रहे, आया समझ में? कदाचित रहे नहीं, कभी भी नहीं रहेगा, तभी लौकिक में शोभा पावे, तभी उसकी इज्जत रहेगी। कह रहे ये इसके सामने, इसके बड़े बूढ़ों के और ऐसा अभिनय हुआ, ये इसके सामने नहीं हुआ, इसको मालूम है और फिर भी आए, कोई उसकी लौकिक में भी प्रशंसा करेगा, उसकी हीनता होगी, तभी लौकिक में शोभा पावे। और जो कदाच आप खड़ा खड़ा देखा करे तो जगत में अपयश का, निंदा का भाजन हो जाए, भाजन माने पात्र, अपयश का, निंदा का पात्र हो जाएगा। यार देखो कितना बेगैरत है, इसको अपनी जरा सी भी वो शर्म नहीं है, अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत की परवाह नहीं है इसको जरा सी भी, ऐसे ही कहा जाएगा ना, तो वो अपयश का, निंदा का भाजन हो जाता है। तैसे ही, अब ये उदाहरण समझ में आ गया होगा तो सिद्धांत आसानी से समझ में आ गया। तैसे ही जो श्री देवाधिदेव तीन लोक के नाथ की छवि रूप, जो जिन प्रतिमा जी, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी, ये साक्षात जिनेंद्र भगवान,
अब जिनेंद्र का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत कर दिया, है ना, वो कुछ भी लेप लगा के कुछ भी करके कैसे भी कर दिया, भक्तिवश अथवा द्वेषवश कैसे भी कर दिया हो, ऐसी छवि रूप जो जिन प्रतिमा जी तिनका शरीर के केसर चंदन को लेप सोई हुआ आवरण, ऐसा आवरण लगा दिया, ताकू सरदानी ज्ञानी जन कैसे देखे, क्या करने जाए वहां, देखे कैसे, कैसे देख सकता है, जो श्रद्धानी है ज्ञानी जीव है तो कैसे देखे अपनी आंखों के सामने ये सब होता हो। 3 काल में देखे नहीं, इतना नहीं लिखा, क्या लिखा, 3 काल में प्राण जाता हूं देखे नहीं। समझ में ही बात, कह रहे कोई बंदूक सिर पे रख दे तो भी नहीं, अरे बंदूक सिर पे रखी हो मार भी दे तो नहीं करे ऐसा ऐसा काम, ऐसी विपरीतता बर्दाश्त नहीं करे। सामर्थ्य है तो रोकेगा, बदलाव करेगा, सामर्थ्य नहीं है तो वहां से हट जाएगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने ऐसा काम होता हुआ नहीं देख सकते। 3 काल में प्राण जाता हुआ देखे नहीं, जाता हुआ देखे नहीं, ऐसे जानना, है ना। अब आगे थोड़ी चर्चा और इसी प्रश्न के संबंध में, उसको अपन फिर आगे कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। सूचना है शाम के लिए, शाम की लिंक अब पहले वाली ही चलेगी, है ना, जो पहले चल रही थी 17 तारीख के पहले तक वही, मतलब ये जिस लिंक से अभी आप लोग जुड़े हैं उसी लिंक से शाम को जुड़ सकते हैं, अब बदलने की जरूरत नहीं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।